क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे पहले एसएमएस में क्या लिखा गया था और किसने वो एसएमएस भेजा था और क्यों बाद में उस एसएमएस को 97 लाख में बेचा गया? और क्या आप जानते हैं क्यों चाइना में क्रिमिनल्स को गुदगुदी दिया जाता है? और आपने कभी किसी सुअर की बनाई 20 लाख रुपए की पेंटिंग को देखा है? और क्यों इस स्टैचू से पूरे यूरोप के लोग डरते हैं? तो चलिए जानते हैं आज के रैंडम अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 10, इंसानों का बनाया लाखों रुपए का पेंटिंग तो देखा ही होगा, मगर कभी किसी पिग को पेंटिंग करते हुए देखा है? तो मिलिए पिकासो से। पिकासो एक पिग होने के साथ साथ एक पेंटर भी है। पिकासो का लेटेस्ट पेंटिंग 20 लाख रुपए में बेचा गया है। तो चलिए उस पेंटिंग को बनाने का एक लेटेस्ट फुटेज मैं आपको दिखा देता हूँ। पिकासो की इसी पेंटिंग को 20 लाख रुपए में बेचा गया और इसी के साथ साथ पिकासो का पेंटिंग बन गया दुनिया का सबसे महंगा पेंटिंग किसी जानवर द्वारा बनाया गया। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं जापान में जीन्स बनाने की एक यूनिक कंपनी है। इस कंपनी की जीन्स की डिजाइन कोई मशीन या फिर इंसान नहीं करता है, बल्कि जू के जानवर करते हैं। असल में जापान में जू जीन्स नाम की एक कंपनी है जो डेनिम के जीन्स को टायर में लपेट के टाइगर, लायन, बेयर जैसे जानवरों के पिंजरे में रख देती है और फिर जानवर उन जीन्स को अपने नाखूनों से और दांत से चीर देती है और फिर उन फटी स्क्रैच वाली हुई जीन्स को नीलामी में बेच दिया जाता है। एक लायन की स्क्रैच से बनी जीन्स को बेचा जाता है $1,500 में, मतलब इंडियन रुपए में 1,11,000 रुपए में। और बाद में इसी पैसे को जापान के हिताची शहर की कामिनी जू को डोनेट कर दिया जाता है। क्या आप ऐसी फटी जीन्स खरीदना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8, चोरी करने के बाद तो जेल जाना पड़ता है, मगर एरिज़ोना में चोरों के साथ बहुत ही अजीब एक बर्ताव किया जाता है। कोई चोर अगर सुपरमार्केट में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस चोर को साबुन से नहलाया जाता है। मगर ऐसा क्यों किया जाता है? असल में एरिज़ोना में जब बहुत सारे सुपरमार्केट में लगातार चोरी होने लगा तब पता चला कि लोग ज्यादातर सुपरमार्केट से साबुन चुरा रहा है। इसी चोरी को बंद करने के लिए वहाँ पे एक लॉ बनाया गया कि कोई चोर अगर सुपरमार्केट से साबुन चुराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उस साबुन से तब तक नहाना पड़ेगा जब तक वो साबुन खत्म नहीं हो जाता है। और एक साबुन को खत्म होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, मतलब एक चोर को लगातार 3 से 4 घंटे उस साबुन से कंटिन्यू नहाना पड़ेगा। सोचिए क्या ही अजीब लॉ है। फैक्ट नंबर 7, बात अजीबोगरीब लॉ की हो रही है और उसमें चाइना का नाम ना हो, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तो चाइना में भी बहुत ही अजीब एक लॉ को फॉलो किया जाता है। चाइना के लॉ के मुताबिक अगर आप चाइना में कार एक्सीडेंट से किसी भी आदमी को जान से मार देते हैं तो उसकी फैमिली को आपको 1 रुपए भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। मगर एक्सीडेंट से अगर कोई आदमी इंजर्ड हो जाता है या फिर जिंदा बच जाता है तो उस आदमी का लाइफ टाइम का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। और एंशिएंट चाइना में क्रिमिनल्स को एज अ पनिशमेंट गुदगुदी दिया जाता था, क्योंकि चाइनीज लोगों का मानना था कि क्रिमिनल्स को अपना क्राइम कबूल कराने के लिए लाठी से पीट के टॉर्चर करने से अच्छा है उसे गुदगुदी देके उसका क्राइम कबूल कराना। क्योंकि क्रिमिनल्स लाठी से पीटने को तो सहन कर लेते थे मगर कंटिन्यू गुदगुदी को सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए एंशिएंट चाइना में क्रिमिनल्स को एज अ पनिशमेंट क्राइम को कबूल कराने के लिए गुदगुदी दिया जाता था। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं सन 1700 में अमेरिका के लोग खुद को अमीर दिखाने के लिए पाइनएप्पल का इस्तेमाल करते थे, यानी जिसके पास से एक पाइनएप्पल होता था वो एक अमीर आदमी माना जाता था। जबकि आज के दिन में लोग खुद को अमीर दिखाने के लिए लग्जरी कार यूज करते हैं, महंगे फोन यूज करते हैं, महंगी ज्वेलरीज यूज करते हैं, तो फिर पाइनएप्पल ही क्यों? असल में पहले अमेरिका में पाइनएप्पल बहुत ही कम पाया जाता था, इसलिए पार्टी पर लोग खुद को अमीर दिखाने के लिए पाइनएप्पल भाड़े पर लाते थे और जिस पार्टी में एक पाइनएप्पल होता था लोग समझते थे कि पार्टी का ओनर बहुत ही अमीर आदमी है। और इसी बात का आपको प्रमाण मिलेगा अमेरिका के 1700 के पेंटिंग में। इस पेंटिंग में आप एक पाइनएप्पल को टेबल के ऊपर देख सकते हैं। इस पेंटिंग में पाइनएप्पल को दिखाने का मतलब है पेंटिंग का ओनर बहुत ही अमीर आदमी है। और एक कमाल की बात है कि पाइनएप्पल्स भाड़े पर देते वक्त और ले आते वक्त स्पेशल सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया जाता था, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका में एक पाइनएप्पल का प्राइस होता था 5 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये फैक्ट जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और फिर देखना उनका रिएक्शन कैसा होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं स्वैग से लाइफ को जीना किसे कहते हैं? तो मिलिए गोरन कॉप से। ये एक स्वीडिश क्लाइंबर है। इन्होंने 1996 में स्वीडन से नेपाल तक 1300 किलोमीटर साइकिल से आए थे और फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना कोई गाइड के, और माउंट एवरेस्ट सबमिट कर दिया था और फिर स्वीडन साइकिल से ही लौट गए थे। 2021 तक 6014 लोग आज तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए हैं, जिनमें से सिर्फ 200 लोग ही ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए हैं और उनमें से ही एक है गोरन कॉप। फैक्ट नंबर 4,
क्या आप जानते हैं इस पूरे पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली कौन है जो अपने दोनों हाथ से हाथी को भी उठा सकता है? तो सबसे शक्तिशाली है नहीं, ये कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, सबसे शक्तिशाली है डंग बीटल। क्योंकि डंग बीटल अपने वजन से भी 1141 गुना वजन को अपने दोनों हाथों से उठा सकता है और इस खूबी की वजह से ही डंग बीटल बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। अगर किसी इंसान के ताकत के साथ डंग बीटल की ताकत को कंपेयर करें तो मान लीजिए एक 60 केजी का एवरेज इंसान अगर अपने वजन से 1141 गुना वजन यानी कि 68,460 किलो वजन दोनों हाथों से उठा पाता तो वो डंग बीटल जितना ताकतवर बनता था। और इस भारी भरकम वेट को अगर 4000 किलो के एक एशियन हाथी के वेट के साथ कंपेयर करें तो निकलता है 17 हाथी, यानी कि 60 किलोग्राम का एक इंसान अगर अपने दोनों हाथ से 17 हाथी को उठा पाता तो जितना ताकतवर होता ना डंग बीटल उतना ही ताकतवर है। तो अब सोचिए डंग बीटल कितना ताकतवर है। फैक्ट नंबर 3, इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसा पिक्चर दिखाऊंगा जिस पिक्चर को आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी में जहाँ जहाँ पर जमीन है वहाँ अगर पानी होता और जहाँ जहाँ पर पानी है वहाँ अगर जमीन होता तो हमारा पृथ्वी कैसा दिखता? तो इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर जमीन है वहाँ पे पानी है और जहाँ जहाँ पर पानी है वहाँ पर जमीन हो गया है। ये बहुत ही एक यूनिक पिक्चर है और हो सकता है आपने इस पिक्चर को आज से पहले नहीं देखा होगा। चलिए और एक यूनिक पिक्चर आपको दिखाता हूँ। इस पिक्चर को देखिए, 200 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह पर जब पानी था तब मंगल ग्रह कुछ ऐसा दिखता था और आज मंगल ग्रह कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 2, आज से करीब 30 साल पहले दिसंबर 3, 1992 में भेजा गया था वर्ल्ड फर्स्ट एसएमएस, दुनिया का सबसे पहला एसएमएस। ये एसएमएस 15 वर्ड का था। वोडाफोन के एक इंजीनियर नील पॉपवर्थ ने अपने पर्सनल कंप्यूटर से अपने कॉलीग रिचर्ड जार्विस को भेजा था ये एसएमएस। ये एसएमएस 15 वर्ड का था और इस एसएमएस में लिखा था मेरी क्रिसमस। जी हाँ, मेरी क्रिसमस ही है दुनिया का सबसे पहला भेजा गया एसएमएस। बाद में वोडाफोन ने दुनिया के सबसे पहले एसएमएस को बेच दिया था डिजिटल एसेट एनएफटी के साथ और एक डिजिटल पिक्चर के साथ। मगर वोडाफोन ने इस एसएमएस को किसको बेचा था ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था और इस एसएमएस को बेचा गया था 91 लाख में। दुनिया का सबसे पहला एसएमएस मेरी क्रिसमस। फैक्ट नंबर 1, क्यों पूरा यूरोप इस स्टैचू से डरता है? 27 फीट लंबा 1 लाख चाकू से बनाया गया इस स्टैचू को बनाने के पीछे एक खौफनाक कहानी है। असल में हुआ यह था कि यूरोप की पुलिस फोर्स ने पूरे यूरोप में चाकू से जितने भी क्राइम हुए ना, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, उन चाकुओं को अपने पास रख दिया था और आर्टिस्ट एल्फ्रेड ब्रैडली ने उन चाकुओं को 43 पुलिस स्टेशन से जमा किया और फिर उनसे बनाया द एंजल ऑफ डेथ स्टैचू। मगर इस स्टैचू को बनाने के दौरान बहुत सारे विक्टिम के फैमिली ने स्टैचू को ना बनाने का ऑब्जेक्शन दिया था, इसलिए स्टैचू का और एक नाम भी रखा गया, नेशनल मॉन्यूमेंट अगेंस्ट वायलेंस एंड एग्रेशन। सोचिए इस स्टैचू में ऐसे भी चाकू है जिनसे लोगों का खून हुआ है। द एंजल ऑफ डेथ स्टैचू, पूरा यूरोप इस स्टैचू से डरता है। और आखिर में एक बोनस फैक्ट, जो सिमोंटो नाम की इस आदमी ने एक बार दावा किया था कि एलियंस इनके प्रॉपर्टी पर उतरे थे और एलियंस ने इन्हें पैनकेक बना के खिलाया था और उन्होंने उस पैनकेक के साथ एक पिक्चर भी लिया था। यह है वो पिक्चर। और एक चीज जो आप कर सकते हैं मगर एलियंस नहीं कर सकते, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।